हेलो, जय हिंद। यहाँ पे देखिए बच्चों ने मिश्रण का एक क्वेश्चन है जो व्हाट्सएप पे पूछा है। और इस सवाल में बहुत ऐसा नहीं है कि ये सवाल आप नहीं बना सकते। इस तरह के सवाल ज्यादातर लोग बना देंगे और नंबर सिक्योर कर लेंगे, तो आपको भी इस तरह का सवाल बनाने आना चाहिए। एक बार वीडियो को रोक करके और खुद से ट्राई करके देखिए कि क्या ये सवाल आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। यदि ये सवाल आपसे नहीं बनता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपको क्या करना है, सवाल को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ना है, क्या क्या सवाल में चीजें दिया है, क्या कह रहा है, तभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए सवाल में यहाँ कहा हुआ है कि कंटेनर एक्स में, यहाँ पे कंटेनर एक्स में लिया है तेल और पानी का जो मिश्रण है 1:3 के अनुपात में है, जबकि कंटेनर बाई में तेल और पानी का जो मिश्रण है 2:3 के अनुपात में है। यदि कंटेनर एक्स से, ध्यान रखिएगा, कंटेनर एक्स से 2 लीटर और कंटेनर बाई से 5 लीटर तरल को कंटेनर जेड में एक साथ मिलाया जाता है, जिसमें शुरू में 1 लीटर शुद्ध तेल है, तो कंटेनर जेड में तेल का प्रतिशत कितना होगा। ये छोटा सा सवाल है। अब आइए हम इस सवाल को समझाते हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले बात है कि आप इसको ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि कंटेनर एक्स में और कंटेनर बाई में, दो कंटेनर, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंटेनर एक्स है उसमें आपका जो है 1:3 के अनुपात में तेल और पानी है। ध्यान रखिएगा, तेल और पानी है, तेल और पानी है 1:3 में। और कंटेनर बाई में यही तेल और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, देखिए ध्यान देना आपको ये कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को सही तरीके से आपको समझा देंगे, जो इसका प्रॉपर अप्रोच है वो आपको समझा देंगे। फिर आप क्या इसमें ध्यान रखेंगे, तब आप जो है जल्दी से इस सवाल को बनाएंगे, आपका थोड़ा समय बचेगा, उसको भी बताएंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में आप ध्यान से देखते रहिए। तो कंटेनर एक्स में कितना है, एक्स 1:3 और कंटेनर बाई में है 2:3। यहां से कंटेनर एक्स से, सवाल को ध्यान दीजिए, कंटेनर एक्स से 2 लीटर निकाला है। कितना निकाला, 2 लीटर निकाला। और कंटेनर बाई से 5 लीटर निकाला। ये सारी बातें आपके सवाल में दिया हुआ है। और इसको डाल दिया है कंटेनर जेड में, जिसमें पहले से 1 लीटर तेल मौजूद था। बोला शुद्ध तेल मौजूद था, मतलब उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। तो बोला है कि जब हम ऐसा करते हैं तो इसमें तेल का परसेंटेज क्या होगा। इसमें तेल का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या होगा, यही सवाल बोला हुआ है। अब इसमें समझना क्या है कि जब आप किसी मिश्रण को एक्स कंटेनर, जो कंटेनर एक्स है उसमें 1:3 में तेल और पानी का मिश्रण है, आप उसमें से 2 लीटर जब निकालेंगे तो तेल भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। ठीक है, और किस अनुपात में निकलेगा, तो जिस अनुपात में है उसी अनुपात में निकलेगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ भी वही बात है, कंटेनर 22 से 2:3 में निकलेगा तो मिश्रण निकलेगा, 5 लीटर मिश्रण निकलेगा, तो उसमें तेल भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। अब हम ये बात करते हैं, जब हम 2 लीटर निकालेंगे इससे, तो इस 2 लीटर में तेल कितना निकलेगा। तो ध्यान दीजिए, इस 2 लीटर में हम तेल की मात्रा निकालना चाहते हैं, कितना निकलेगा तेल। तो देखिए रेशियो रहेगा 1:3 में ही निकलेगा, है ना। तो देखिए यहां से तेल का परसेंटेज कितना, यहाँ पे रेशियो कितना, 1 बटा टोटल रेशियो कितना, 3 और 1 4, और मल्टीप्लाई निकाला है 2, अर्थात ये यहां से 1/2 लीटर आ जाएगा। 1/2 लीटर तेल होगा। ठीक है, और बाकी जो यहाँ बच जाएगा वो पानी रहेगा। अगर हम यहां से निकालेंगे इस सेक्शन से 5 लीटर से, तो यहां से तेल कितना निकलेगा जरा ध्यान दीजिए। तो यहां से जो तेल होगा वो रेशियो में इसका है 2 बटा टोटल है 3 और 2 5, मल्टीप्लाई 5 लीटर निकाले तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जब आप काटेंगे तो यहां से मिलेगा 2 लीटर। अब मुझे बताइए कि इस कंटेनर जेड में टोटल तेल कितना हो गया। तो कंटेनर जेड में टोटल जो तेल हो गया, पहले से 1 लीटर था, एक्स से आपने निकाला तो 1/2 लीटर निकला, और 22 से निकाला तो 2 लीटर निकला। इस तरीके से टोटल कितना तेल हो गया, तो 3.5 लीटर, जिसको आप 7/2 बोल सकते हो या 3.5 लीटर बोल सकते हो। इतना टोटल तेल है ना। और कंटेनर जेड में मिश्रण कितना है, ये तो आपने तेल निकाला, और कंटेनर जेड में कुल मिश्रण कितना हो गया। तो कुल मिश्रण आपका हो गया, यहां से आपने 2 निकाला, यहां से 5 निकाला तो 7 हो गया, 2 + 5, और 1 लीटर पहले से शुद्ध था, तो यहाँ पे टोटल 8 लीटर जो है मिश्रण है। तो 8 लीटर मिश्रण में 3.5 लीटर तेल है। तो आपसे पूछा है कि जेड में तेल का परसेंटेज क्या होगा। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं,
कि परसेंटेज में आपसे पूछा है तेल का मात्रा, तो तेल है कितना, तो कहेंगे 3.5 बटा टोटल कितना है, तो 8 मल्टीप्लाई, परसेंटेज में लाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसी को आप जब सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ से देखो ये दशमलव कटेगा तो एक जीरो हट जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका आ जाता है 43.75, इतना परसेंट, यही इसका सही जवाब है। देखो ऑप्शन में आपका दिया हुआ जो वैल्यू था यही वैल्यू आएगा 43.75, ये इसका सही जवाब है। तो ये इसका एक अप्रोच है, जिस तरीके से हमने आपको बताया है इस तरीके से आप बना सकते हो, सीखने के लिए ठीक है, पर थोड़ा जल्दबाजी में बनाना होता है, एग्जाम में आपको समय कम मिलता है, तो थोड़ा सा आपको तेज सोचना होगा। तेज कैसे सोचेंगे, आइए हम उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए आपको सोचना कैसे है, ये सारा जो डेटा दिया हुआ वो डेटा इस तरीके से सेट किया हुआ है। देखिए यहाँ से सबसे पहले ये बोल रहा है कि यहाँ से 1:3 में, यहाँ ध्यान दीजिए 1:3 में, और यहाँ से बोला 2:3 में, तो 1:3 का क्या मतलब है, 1:3 का मतलब ये है, यहाँ ध्यान दो, 1:3 का मतलब ये है कि उसमें एक पानी है, सॉरी एक तेल है और टोटल 4 है, 1 और 3 4, तो यहाँ पे एक आपका क्या है, तेल है, और टोटल इसमें कितना है, 4 है ना, 4 में एक तेल है। दैट मीन्स ये 1/4 को हम 25% बोलते हैं, मालूम है आपको। जब हम यहाँ से तेल निकालेंगे तो 25% निकलेगा, तो जब आप 2 लीटर निकालोगे तो 2 का 25% तेल होगा, 2 का 25% तेल होगा, अर्थात 2 का चौथा हिस्सा तेल होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का चौथा हिस्सा 0.5 होगा, अर्थात आधा लीटर होगा। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां से देखिए ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको 2/3, इसका क्या मतलब है, इसमें जो तेल है वो 2 है, जबकि टोटल वैल्यू 5 है ना। 2 तेल है और टोटल उसका जो है 5, यानी 5 में 2 तेल है। आप इसको ध्यान से देखिएगा तब जानते हैं 1/5 जो होता है वो आपका 20% होता है, तो यहां से 2/5 आपका 40% होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है। 2/5 क्या होगा, 40%। दैट मीन्स ये कि जब आप यहां से देखो ये 5 लीटर जब निकाल दोगे तो इस 5 लीटर का 40%, 5 लीटर का 40% तेल होगा। तो 5 का 40% कैसे निकालना है, वो भी आपको मन से ही निकालना है। देखिए 5 का 10% क्या होगा, 0.5, और जब उससे हम 40 से 4 से गुना कर देंगे, 0.5 को 4 से गुना कर देंगे तो 40% निकल जाएगा। तो 0.5 गुने 4 कर लीजिएगा तो ये 2 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगा 2 लीटर, और यहां से निकल गया आधा लीटर, तो x से निकला आधा लीटर तेल जो कि पहले से यहाँ कैलकुलेट करके आया, और इधर से निकला 2 लीटर जो कि यहाँ कैलकुलेट करके आया, और ये सब चीजें आपको मन में ही कर लेना है। अब देखिए 1 लीटर यहाँ से पहले से तेल मौजूद था, तो सब मिला करके हो गया 2 1 3 और प्लस 1/2, तो ये आपका आ गया 7/2, है ना, 7/2 आ गया। क्लियर है, 7/2 आया। इतना तेल है, कितना में, 7/2 तेल है कितना में, तो उस जेड कंटेनर में आपका टोटल 8 लीटर मिश्रण है। दैट मीन्स ये वैल्यू जो है 8 में है, कितना में है, 8 में है। इसको परसेंटेज में लिखना है, तो परसेंटेज में लिखने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, या फिर आप खुद सोचिए कि ये वैल्यू जो लिखा हुआ है वास्तव में ऐसा लिखा हुआ है 7/2 मल्टीप्लाई 1/8, और 1/8 को हम लोग 12.5% बोलते हैं। 1/8 को कितना बोलते हैं, 12.5%, यह मालूम है ना। तो हम 12.5 में 7/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये वाला जो है, ये जो मल्टीप्लाई इससे होगा, तो देखो यहाँ 2 से 12 कटेगा तो 6 आएगा, तो 7 6 42 आएगा, ये 42 आ गया। और 7/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 7/2 होगा, और ये नीचे में 2 है तो ये 7/4 हो जाएगा। और 7/4 को क्या बोलते हैं, तो 7/4 को बोलेंगे 1.75, ठीक है। तो 42 और 1, 42 1 43 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 43.75। तो ऐसे आपको छोटा सा कैलकुलेशन करके और आधा चीजें मन में कैलकुलेट करके जल्दी से आपको उत्तर मार लेना है। तो ये था छोटा सा इसका सॉल्यूशन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हो, जो इससे संबंधित और बातें होगा आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, सो डैट कि और लोगों का सवाल आ सके। और आपसे भी कोई सवाल अगर नहीं बन रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।